दोस्तों हरे कृष्णा भाई अंजुतैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोले बट के लोगों को मार्ग दिखाने आए गुरु नानक देव जी। बोलो गुरु नानक देव जी की जय। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश राय भोए की तलवंडी में 1459 ईस्वी में कल्याण दास मेहता जी के यहाँ हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका प्रकाश 15 अप्रैल 1459 ईस्वी को हुआ, पर विश्व भर में इनका प्रकाश गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। बचपन से ही आपका मन प्रभु की भक्ति में लीन रहता था तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना इनका स्वभाव था। इन्हें पढ़ने के लिए पंडित जी तथा मौलवी दोनों के पास भेजा गया। गुरु जी बचपन से ही संत महापुरुषों की संगत किया करते थे। 9 वर्ष की आयु में जब इन्हें जनेऊ पहनाने को कहा गया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें तो ऐसा जनेऊ पहनाया जाए जो ना तो कभी टूट सके तथा ना ही गंदा हो सके और ना ही अग्नि उसे जला सके। जब गुरु जी कुछ और बड़े हुए तो उन्हें कारोबार सिखाने के लिए 20 रुपये देकर सामान खरीदने के लिए भेजा गया ताकि उसे अधिक मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। परंतु गुरुजी ने गांव चूहड़खाना में कई दिनों से भूखे प्यासे बैठे संत महापुरुषों को इन 20 रुपये का भोजन खिलाया तथा कहा कि ये सच्चा सौदा है। जब गुरुजी घर पहुंचे तो पिताजी उन पर बहुत नाराज हुए, परंतु गुरुजी की बहन बीबी नानकी जी ने अपने पिताजी को समझाया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान ने इन्हें किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। इनकी बड़ी बहन बीबी नानकी जी इन्हें अपने ससुराल सुल्तानपुर लोधी ले आई। यहाँ इन्हें मोदी खाने में नौकरी मिल गई, परंतु इनका ध्यान यहाँ भी प्रभु भक्ति में लगा रहता। जो भी ज़रूरतमंद इनके पास आता जे उन्हें भोजन या राशन दे देते थे। गुरु नानक देव जी इस दुनिया में भूले भटके लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाने आए थे। अपने मिशन को वह पूरे देश विदेश का भ्रमण करके ही पूरा कर सकते थे। इसी आशा को लेकर आप नित्य की तरह सुल्तानपुर के निकट से बहती बेई नदी में स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक बाहर न आए। लोगों ने सोचा कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं, परंतु तीसरे दिन आप ही जब नदी से बाहर निकले तो आपने कहा कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इस पर विवाद खड़ा हो गया, परंतु गुरुजी ने सभी को समझाया कि कोई किसी भी धर्म में रहे, परंतु मनुष्य को इंसान बनना है। इंसानियत ही सबसे बड़ी धर्म है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए गुरुजी ने चारों दिशाओं में 4 लंबी यात्राएं की, जिन्हें 4 उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में गुरुजी ने देश विदेशों का भ्रमण किया तथा लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुजी ने पहाड़ों में बैठे योगियों तथा सिद्धों के साथ भी वार्तालाएं की तथा उन्हें दुनिया में जाकर लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने गृहस्थ मार्ग को सर्वोत्तम माना तथा स्वयं भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इनकी शादी पक्खों की रंधावा गुरदासपुर के रहने वाले पटवारी मुल्ला चौना की सपुत्री सुलक्षणी जी से मुल्ला जी के पैतृक गांव बटाला से में हुई। इसके 2 पुत्र बाबा श्रीचंद तथा बाबा लक्ष्मीदास जी थे। भाई गुरदास जी के अनुसार गुरु नानक देव जी अपनी यात्राएं पूरी करने के बाद करतारपुर साहिब आ गए। उन्होंने उदासिया का वेश उतारकर संसारिक वस्त्र धारण कर लिए। सत्संग प्रतिदिन होने लगा। गुरुजी स्वयं खेतीबाड़ी का काम करने लगे तथा दूर दूर से लोग गुरुजी के पास धर्म कल्याण के लिए आने लगे। यहाँ पर भाई लहना जी गुरुजी के दर्शनों के लिए आए तथा देव के लिए गुरुजी के ही होकर रह गए। आप जी ने अपने पुत्रों को गुरुगद्दी नहीं दी, बल्कि त्याग, आज्ञाकारी एवं सेवा की मूर्ति भाई लहना जी को की कई कठिन परीक्षाओं लेने के बाद हर तरह से योग्य पाकर उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी और उनका नाम गुरु अंगद देव जी रखा। गुरु नानक देव जी
1539 ईस्वी में करतारपुर साहिब में ज्योति समा गए। बोलो गुरु